कारक किसको कहते हैं? कारक क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को वाक्य में शब्दों के अन्य शब्दों के साथ जो व्याकरण संपर्क सूचित कराता है उसे कहते हैं कारक। कारक कितना प्रकार? कारक 8 प्रकार है। तो कारक और विभक्ति, विभक्ति चिन्ह है। तो कारक पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला को कारक, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने। तो इसमें कर्ता कारक क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में आ गया, क्या आया? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इसमें लगा हुआ है ने। ने है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। तो कर्ता कारक समझ में आया? कर्ता कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया को करता है, क्रिया को करने वाला, जो मुख्य रूप से किसी काम को करता है उसको कर्ता कहते हैं। दूसरा आया कर्म कारक। कर्म कारक जो किसी कर्म को सूचित कराता है, किसी जिस पर क्रिया का प्रभाव का फल पड़ता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव का फल पड़ता है, क्रिया का प्रभाव का फल पड़ता है। इसका आया कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का क्या है? को। जैसे इसका उदाहरण क्या है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। तो इसमें आता है शीला को नौकरी नहीं करनी चाहिए। शीला को नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसमें आ गया को लगा हुआ है। को लगा हुआ है कर्म कारक। तो शीला को नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो लगा हुआ है। तो कर्म कारक, इसमें कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्म का जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। गया। उसके बाद आया कर्ता, पहला कर्ता, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक। करण कारक जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा। करण कारक जिस साधन में क्रिया से, जिसके क्रिया संपन्न होता है, जिससे क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा किया जाता है। जैसे कलम से लिखो, से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से। कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। कलम से लग गया। इसमें क्या है? करण कारक। कलम से लिखते हैं, चश्मे से देखते हैं, किसी के द्वारा, किसी के सहारे। से और से द्वारा, से द्वारा करण कारक। चौथा आ गया कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान
संप्रदान कारक किसको कहते हैं? संप्रदान है, संप्रदान के लिए, ऐसा विभक्ति के लिए, के लिए, संप्रदान के लिए, को के लिए, को, संप्रदान में भी को है, कर्म में भी को है, कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को है। जैसे शीला ने हरीश को किताब भेंट की, शीला ने हरीश को, शीला ने हरीश को किताब भेंट की, को लगा हुआ है। संप्रदान एक से दूसरे के पास संप्रदान हुआ। जैसे शीला ने हरीश को किताब भेंट की, किसको दी? हरीश को दी। तो इसमें संप्रदान कारक, संप्रदान कारक किसके कहते हैं, किसको कहते हैं? जो संप्रदान कारक संज्ञा के लिए या जिस प्रयोजन के हेतु वाक्य की क्रिया घटित होती है, वाक्य की क्रिया घटित होती है, जिसके हित की पूर्ति, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को के लिए। नंबर 2 आ गया कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान। अपादान में भी आ गया। अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है अपादान कारक में? अपादान में भी से है। इसमें करण कारक में से द्वारा है, लेकिन अपादान में से दूर, से दूर, से दूर अपादान, जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। अपादान किसी एक से दूसरा अलग होने का प्रकट होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, से लगा हुआ है। पेड़ से पत्ता गिरा, बस स्टैंड से बस निकल चुका, छूट गया, बस स्टैंड से बस छूट गई है। गोपाल घर से स्कूल की ओर निकल आया, से लगा। एक जगह से दूसरे जगह, पेड़ से पत्ता लड़ी, गिर गया, नीचे गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, से लगा, से दूर, दूर को बोध होता है। ये से जो है ऊपर में कारण कारक में भी से है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये द्वारा है, इससे का अर्थ द्वारा, और अपादान कारक का से का अर्थ दूर, दूर। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। उसके बाद आया क्या? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और समन, समन, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? संपर्क सूचित कराता है, जो संबंध कराता है। संबंध का अर्थ क्या है? संपर्क, एक दूसरे का संपर्क जैसे रहता है, राम का भाई, गोपाल का भाई, राम की पत्नी, राम के पिताजी, ये संपर्क सूचित कराता है। इसलिए हम तो सूचित कराता है क्या? संबंध कारक का, के, की, का, के, की, का, के, की,
तो यह संपर्क सूचित कराता है, संपर्क सूचित कराता है का, के, की। का जैसे राम का भाई, जैसे राम के पिताजी, राम की पत्नी। का, के, की 3 स्तर में प्रयोग होता है। जैसे लिंग के अनुसार ये होता है। उसके बाद आ गया 7वां, संबंध के बाद क्या है? अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसको कहते हैं? क्रिया को संचालन का आधारभूत होता है। क्रिया के संचालन का आधार को, क्रिया का संचालन का आधार। जैसे अधिकरण कारक में, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? मैं और पर, मैं और पर। जैसे उदाहरण क्या है? टेबल पर, टेबल पर किताब है, या मेज पर किताब है। जेब में पैसा है। मैं जो अंदर को बोध होता है, जैसे कमरे में बच्चे हैं, जो अंदर को बोध होता है मैं लगेगा, जो बाहर ऊपर, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर, पेड़ के ऊपर है। मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, मेज पर डस्टर है, तो पर लगता है इसमें, इसमें पर का प्रयोग होता है। जो ऊपर होता है उसके पर प्रयोग होगा, और जिसमें मैं, जैसे जेब में अंदर, अंदर का बोध होता है उसे मैं का प्रयोग होता है, उसे है मैं लगता है। उसके बाद आया संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक किसको कहते हैं? संबोधन कारक हे, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हे, अरे, हे, अरे, ओ है, हम कहते हैं किसी को संबोधन करके हम पुकारते हैं, किसी को हम संबोधन करके पुकारते हैं, उसे कहते हैं संबोधन कारक। तो कारक आ गया 8 प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संबोधन में क्या होता है? जैसे हम पुकारते हैं हे प्रभु, हे भगवान, पुकारते हैं कि नहीं? हे प्रभु, हे भगवान। किसी को हम मेहमानों को बुलाते हैं, ओ भैया, अरे, ये संबोधन करके हम पुकारते हैं, उसे कहते हैं संबोधन कारक। जैसे कारक 8 प्रकार यहाँ पे आया। कर्ता का ने, विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से दूर, संबंध का के, की, अधिकरण का मैं, पर, संबोधन का हे, अरे, ओ। ये जो होता है, तो विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग। ऐसे क्वेश्चन आएगा, परसर्ग जोड़कर वाक्य बनाइए। जैसे का परसर्ग जोड़कर वाक्य बनाइए, हैं? मैं परसर्ग जोड़कर वाक्य बनाइए, हैं? इसी तरह सब आता है। तो कारक समझ में आया।